राजधानी रायपुर में सरकारी जमीन पर कब्जे बेरोक टोक जारी हैं। सालों से ये खेल लगातार खेला जा रहा है, लेकिन सिस्टम ऐसा बन गया है कि अव्वल तो कब्जे की जानकारी सरकारी अमले को लग ही नहीं पाती और किसी मामले में लिखित शिकायत पहुंच भी जाए तो जांच कर जवाबदेही तय करने में सालों निकल जाते हैं। और ये सब कुछ कर किसी को दोषी मान भी लिया जाए तो आखिर में किसी पर कार्रवाई नहीं हो पाती है। यही वजह है कि जमीन पर कब्जा करने वालों के हौसले आसमान पर हैं और सरकारी जमीन का रकबा साल दर साल सिकुड़ता जा रहा है। राजधानी बनने के बाद रायपुर शहर का जिस तेजी से विकास हुआ, उसी तेजी से सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों की तादाद बढ़ी। शहर फैलकर गांव और मैदान तक पहुंचने लगा। चारागाह भूमि से लेकर कोटवारी और नजूल की जमीन पर भूमाफियाओं का कब्जा होता चला गया। राजधानी से सटे उरला इलाके में कोटवारी जमीन पर हुआ कब्जा इसका नमूना भर है। सरकार की तरफ से कोटवा रघुनाथ साहू को ये जमीन भरण पोषण के लिए दी गई थी, जिस पर वो 2 साल पहले तक धान की खेती किया करता था। लेकिन आज पटवारी और स्थानीय नेताओं की सांठगांठ से जमीन पर कब्जा हो चुका है। 2 साल में कोटवार कलेक्टर से लेकर मुख्यमंत्री तक शिकायत कर चुका है, लेकिन जिला प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। अमूमन यही हाल रायपुर जिले में सरकारी जमीन पर हुए हर कब्जे का, लेकिन कार्रवाई केवल बयानों तक सीमित है। देखिए, शासकीय भूमि पे अतिक्रमण के संबंध में छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता धारा 248 के तहत हम कार्रवाई करते हैं। इसमें पटवारी से जो अतिक्रमण है, अतिक्रमण की प्रकृति, अतिक्रमण का रकबा, इसके संबंध में प्रतिवेदन तहसीलदार को प्राप्त होता है और तहसीलदार विधिवत जो अतिक्रामक है उनकी सुनवाई करने के बाद बेदखली का आदेश पारित कर गवर्नमेंट के पक्ष में रिकवरी ऑफ पोजीशन करते हैं। अकेले रायपुर जिले में सरकारी जमीन पर कब्जे के 1000 से ज्यादा प्रकरण ई कोर्ट पोर्टल पर दर्ज है। ये वो प्रकरण है जिसमें सरकारी जमीन पर कब्जे की पुष्टि हो चुकी है। इससे कई गुना ज्यादा केस ऐसे हैं जहां अब भी शिकायत के तौर पर मामले लंबित हैं या फिर जांच चल रही है। लेकिन जमीन पर कब्जे के इन हजारों मामलों में कितनों के खिलाफ कार्रवाई हुई या फिर कितनी जमीन वापस ली गई, इसकी ठीक जानकारी तक मौजूद नहीं है। कड़वी हकीकत है, जमीन कब्जे के हजारों प्रकरण में कार्रवाई का आंकड़ा दर्जनों में भी नहीं है। कई केसेस ऐसे भी आए हैं जिसमें जो पुराने केसेस के पेंडेंसीज हैं, तो उसको अभी हम अभियान चलाकर और स्पेशल इसमें कैंपेन करके कलेक्टर साहब के मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं। और रिसेंटली सर ने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि जितने हमारे एंक्रोच लैंड है उसको हम आइडेंटिफाई करें और उसमें हम एक रेड फ्लैग लगाएं, उसको मार्क करें और उसे संरक्षित करने की कार्रवाई करें। सरकारी जमीन पर कब्जे के मामलों के निपटने में अब तक जिला प्रशासन का रवैया बेहद लचर रहा है। शिकायत और जांच की मैनुअल प्रक्रियाओं में आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा होते ही या तो फाइल दब जाती थी या गुम जाती थी और अधिकारियों के बदलते ही ऐसे मामले साजिशन फाइलों में दफन कर दिए जाते थे। लेकिन अब ऐसी शिकायतों के ई कोर्ट पोर्टल पर रजिस्टर होने से मामलों को लगातार ट्रैक कर पाना आसान हो गया है। राजेश राज, IBC 24, रायपुर।